सरकारी नौकरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी वेतन। लेकिन अगर इसी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर शाम को प्राइवेट मरीज भी देखने लगे तो एक ही डॉक्टर, एक ही अस्पताल, एक तरफ सरकारी सेवा और दूसरी तरफ निजी कमाई। सवाल ये नहीं कि डॉक्टर ज़्यादा कमाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि सरकारी सेवा और निजी प्रैक्टिस के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींची जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में सरकारी चिकित्सकों को शाम के समय सरकारी अस्पतालों में सशर्त निजी प्रैक्टिस की अनुमति देने की तैयारी है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बहस जो सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। चलिए जानते हैं मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड में सरकारी चिकित्सकों को जल्द ही शाम के समय सरकारी अस्पतालों में निजी प्रैक्टिस की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टरों को अतिरिक्त कमाई का अवसर देना और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टरों को बनाए रखने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन इस फैसले के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि एक सरकारी डॉक्टर दिन में सरकारी अस्पताल में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और उसी सरकारी अस्पताल में शाम को निजी मरीज भी दिखेगा। अब यहाँ एक आम मरीज के मन में पहला सवाल क्या आएगा? मैं सरकारी मरीज हूँ या निजी? और डॉक्टर के सामने सवाल होगा, मैं इस वक्त सरकारी ड्यूटी पर हूँ या निजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यानी व्यवस्था के सामने असली चुनौती सिर्फ अनुमति देने की नहीं, असली चुनौती है सरकारी सेवा और निजी सेवा के बीच स्पष्ट सीमा तय करना। अब जरा इस पूरे मुद्दे को डॉक्टर से बाहर निकाल कर देखिए। सरकारी नौकरी का एक सीधा मॉडल होता है। सरकार कर्मचारी को वेतन देती है और बदले में कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पद की जिम्मेदारी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाए। लेकिन धीरे धीरे हमारी व्यवस्था में एक नया शब्द काफी सामान्य होता जा रहा है, एक्स्ट्रा इनकम। पुलिस में ऊपर की कमाई की चर्चाएं पुरानी हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइल आगे बढ़ाने से लेकर काम कराने तक अलग अलग तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कहीं ठेका है, कहीं कमीशन है, कहीं परमिट है, कहीं सिफारिश है। और इसी माहौल में धीरे धीरे एक सोच बनती चली आती है कि सरकारी नौकरी की असली कमाई सिर्फ वेतन में नहीं होती। अब अगर डॉक्टरों के लिए भी शाम को निजी प्रैक्टिस का रास्ता खुलता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या हम व्यवस्था की समस्या का समाधान कर रहे हैं या अतिरिक्त कमाई को व्यवस्था का हिस्सा बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं? लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, यह सवाल डॉक्टरों की मेहनत या उनकी नीयत पर हमला नहीं है। डॉक्टर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना अपने आप में बड़ी चुनौती है। राज्य में डॉक्टरों की कमी भी एक वास्तविक समस्या है। सरकारी आंकड़ों में मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों पर रिक्तियां भी दर्ज हैं। ऐसे में अगर सरकार डॉक्टरों को रोकने, उन्हें सरकारी व्यवस्था में बनाए रखने और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए कोई रास्ता तलाश रही है तो उसके पीछे की समस्या को समझना भी जरूरी है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर ज्यादा कमाएंगे, सवाल ये भी है कि डॉक्टर सरकारी व्यवस्था में टिके रहे, दूर दराज के क्षेत्रों में काम करें और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर। मान लीजिए कि एक गरीब मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचता है। उसकी उम्मीद क्या होती है कि उसे सरकारी अस्पताल में इलाज मिलेगा, उसे निजी अस्पताल की तुलना में राहत मिलेगी, डॉक्टर की फीस और अस्पताल के अतिरिक्त खर्च से बचने की उम्मीद होगी। अब उसी सरकारी अस्पताल में शाम को निजी प्रैक्टिस शुरू होती है तो व्यवस्था को कुछ सवालों के जवाब पहले से देने होंगे। कौन सा मरीज सरकारी सेवा का हिस्सा होगा, कौन सा मरीज निजी सेवा में आएगा, सरकारी समय और निजी समय के बीच सीमा कैसे तय होगी, क्या सरकारी मरीज को किसी तरह निजी सेवा लेने के लिए प्रभावित किया जा सकेगा, क्या सरकारी अस्पताल की सुविधाओं का इस्तेमाल निजी मरीजों के लिए होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकारी मरीज को अपनी जरूरत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ेगा जबकि उसी डॉक्टर के पास निजी मरीज को प्राथमिकता मिले? इन सवालों का जवाब व्यवस्था को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देना होगा। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आप सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहां डॉक्टर सरकारी सेवा दे रहे हैं। शाम होती है, वही डॉक्टर उसी अस्पताल में निजी मरीज देख रहे हैं। अब अगर दोनों व्यवस्थाएं एक ही जगह, एक ही डॉक्टर और एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर से चलेंगी तो दोनों के बीच अंतर कैसे पहचाना जाएगा? यही वह जगह है जहां पारदर्शिता सबसे जरूरी हो जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल कोई निजी क्लिनिक नहीं,
वह जनता के पैसे से चलता है, उसकी इमारत जनता के पैसे से बनी है, उसकी मशीनें जनता के पैसे से खरीदी जाती हैं और सरकारी डॉक्टर का वेतन भी जनता के टैक्स से आता है। इसलिए जनता का सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर निजी प्रैक्टिस की अनुमति दी जा रही है तो सरकारी व्यवस्था के हित सबसे ऊपर कैसे सुरक्षित रहेंगे? सरकार के सामने यहाँ दो अलग अलग लक्ष्य हैं। पहला, डॉक्टरों को सरकारी सेवा में बनाए रखना। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना। अगर अतिरिक्त प्रैक्टिस डॉक्टरों को रोकने में मदद करती है तो सरकार इसे एक विकल्प के रूप में देख सकती है, लेकिन इसके साथ नियम बेहद स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर नियम कमजोर हुए तो जिस समस्या को हल करने के लिए यह व्यवस्था लाई जाएगी वही व्यवस्था नई समस्या पैदा कर सकती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी सेवा की कीमत पर निजी कमाई न हो, सरकारी मरीज की कीमत पर निजी मरीज को प्राथमिकता न मिले और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी कमाई के लिए अनुचित तरीके से न हो। अब इस मुद्दे का सबसे व्यंग्यात्मक लेकिन गंभीर हिस्सा भी देखिए। अगर डॉक्टरों को अतिरिक्त कमाई का रास्ता दिया जा सकता है क्योंकि उनकी कमी है, क्योंकि उनका काम कठिन है, क्योंकि उन्हें सरकारी व्यवस्था में बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, तो फिर अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, पुलिस क्यों पीछे रहे? पटवारी क्यों पीछे रहे? तहसील का कर्मचारी क्यों पीछे रहे? वह क्लर्क क्यों पीछे रहे जिसकी मेज पर आपकी फाइल पड़ी है? अगर हर विभाग अपनी कठिनाई के आधार पर एक्स्ट्रा इनकम का मॉडल मांगने लगे तो क्या फिर सरकारी व्यवस्था में हर सेवा के साथ एक अतिरिक्त कमाई का मॉडल जोड़ दिया जाए? सुनने में यह बात व्यंग जैसी लग सकती है, लेकिन असली खतरा इसी सोच में छिपा है, क्योंकि सरकारी सेवा का मूल आधार है जिम्मेदारी और जवाबदेही। अगर हर समस्या का समाधान अतिरिक्त कमाई बन जाए तो व्यवस्था के मूल ढांचे पर सवाल उठेंगे। तो क्या डॉक्टरों को बेहतर कमाई नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि उसका तरीका क्या हो। अगर डॉक्टरों का वेतन कम है, वेतन पर विचार कीजिए। अगर काम का दबाव ज़्यादा है, स्टाफ बढ़ाइए। अगर डॉक्टरों की कमी है, नई भर्ती कीजिए। अगर पहाड़ों में डॉक्टर टिक नहीं रहे तो दूर दराज क्षेत्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन दीजिए। अगर अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, यानी समस्या का समाधान व्यवस्था मजबूत करके किया जाए, क्योंकि डॉक्टर को बेहतर आर्थिक स्थिति देना और सरकारी सेवा की जवाबदेही बनाए रखना दोनों चीज़ें एक साथ संभव है, लेकिन इसके लिए नियम साफ होने चाहिए। और इस पूरी बहस के केंद्र में एक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, सरकारी अस्पताल का गरीब मरीज। वह निजी अस्पताल में इलाज कराने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए वह सरकारी अस्पताल पहुंचता है, धक्के खाता है, लाइन में खड़े रहता है। उसके लिए सरकारी अस्पताल कोई विकल्प नहीं है, उसकी ज़रूरत है। इसलिए अगर सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की व्यवस्था आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता उसी मरीज की होनी चाहिए। उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि सरकारी सेवा धीरे धीरे निजी सेवा के लिए रास्ता तैयार कर रही है। सरकारी अस्पताल गरीब की मजबूरी नहीं है, वह उसका अधिकार है। इसलिए सवाल डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, सवाल सरकार के खिलाफ भी सीधे तौर पर नहीं है। सवाल पूरी व्यवस्था से है। क्या हम सरकारी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं या उसकी कमियों का समाधान एक्स्ट्रा इनकम के जरिए निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर डॉक्टरों को अतिरिक्त कमाई देकर सरकारी व्यवस्था में रोकना ज़रूरी हो गया है तो हमें भी यह पूछना होगा कि डॉक्टर सरकारी व्यवस्था छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्या वेतन पर्याप्त नहीं है? क्या काम का दबाव ज़्यादा है? क्या सुविधाएं कम हैं? क्या पहाड़ों में पोस्टिंग मुश्किल है या सिस्टम में कोई और कमी है? इन सवालों के जवाब ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज बात डॉक्टरों के शाम की प्राइवेट प्रैक्टिस की है, कल यही सोच किसी और सरकारी विभाग तक पहुंच सकती है। और अगर सरकारी सेवा और निजी कमाई के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटती गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस व्यक्ति का होगा जिसके पास पैसे कम हैं, क्योंकि बाजार में सबसे कमज़ोर वही होता है जिसकी जेब सबसे हल्की होती है। इसलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या सरकारी डॉक्टरों को शाम की निजी प्रैक्टिस की अनुमति देना डॉक्टरों को सरकारी सिस्टम में बनाए रखने का सही तरीका है, या सरकार को पहले सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी कमियों को ठीक करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।